लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को ओम। अपने स्थान पे सभी को खड़ा हो जाइए और योगी जोगिंग से स्टार्ट हम करते हैं। सभी को अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और माइक भी चलिए। ओम सभी को ओम। माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कर लीजिए सभी को। योगी जोगी स्टार्ट कीजिए। चलिए। दो तीसरा
चलिए 4, चौथा में बैठक। श्वास छोड़ते हुए बैठेंगे, श्वास लेते हुए वापस। चार, 5, चलिए छठा, कमर पे। चलिए 7, हाथ को आगे, दोनों हाथों को हथेली को मिलाएंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे हाथ को करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे, लंबे गहरे श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 7, हाथ ऊपर। चलिए हाथ सीधा, थोड़ा सा झुक जाइए, क्रॉस, सांस लेते हुए वापस। वापस अब पादहस्तासन करेंगे 10, दोनों हाथ ऊपर लेते जाइए कान के पास और धीरे धीरे
श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले आगे झुकेंगे, शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, फिर श्वास लेते हुए वापस श्वास छोड़ते हुए फिर शरीर को झुका दीजिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। वापस थोड़ा स्पीड से कर लीजिए 20 बार श्वासों के साथ। वापस 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक साथ स्पीड से करेंगे 25 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। योगिंग डांस अंतिम। थोड़ा सा इसको प्रेशर कर दीजिए। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का 12 अभ्यास। चलिए सबसे पहले पैर में 1 से 2 इंच का फासला, हाथ धीरे धीरे ऊपर लेते जाइए, हथेली ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर में मिला लीजिए। एक प्रणाम आसन, श्वास लेते हुए ऊपर, हस्तोत्तान 2, 3, पाद हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए 4, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, श्वास लेते हुए पूरा ऊपर देखिए। 8 वापस, 9 और संचालन आसन, श्वास लेते हुए 10 पाद हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे वापस 11, 12। सभी को कृपया वीडियो ऑन रखें और अनम्यूट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वापस सभी को अनम्यूट कीजिए। ओम ओम चलिए अब हम ताड़ासन करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। दोनों थैली को उल्टा कर लीजिए। सीधे रखिए हाथ को और श्वास लेते हुए धीरे धीरे हम एड़ी को पूरा उठाएंगे। एक बार और। चलिए तिर्यक ताड़ासन। लंबा करो श्वास लीजिए। छोटे श्वास। राइट से झुक जाइए। हाथ बिल्कुल सीधा। श्वास लेते हुए वापस। फिर एक बार लंबा करो श्वास लेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। वापस। तिर्यक ताड़ासन। अब करते हैं कटी आसन। दोनों हाथों को सीधा। इसको थोड़ा स्पीड से कर लीजिए। 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब हम करते हैं वृक्षासन। ध्रुवासन या वृक्षासन। फिर बदल लीजिए।
दोनों हाथों ऊपर, वापस। अब हम करते हैं अर्ध चक्रासन और पाद हस्तासन। दोनों हाथ कमर के पास और श्वास लेते हुए धीरे धीरे सबसे पहले हम गर्दन को झुकाएंगे पीछे, श्वास लेते हुए, फिर कमर को, वापस एक बार और, वापस। हर्निया वाले, बीपी वाले ये नहीं कीजिएगा, हाथ नीचे। अब हम करते पाद हस्तासन। हाथ ऊपर, शरीर को पूरा खींच के रखेंगे, लंबा श्वास अंदर भरेंगे और धीरे धीरे आगे हम झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए, और कुछ देर हम रुकेंगे। शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। वापस। चलिए अब हम 12 आसन करते हैं। सबसे पहले हम दंडासन में बैठते हैं। दंडासन में बैठिए और हम सबसे पहले एक बार हम सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। सबसे पहले पैर की उंगली को मोड़ेंगे आगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए पूरा पीछे, पूरा आगे, पूरा पीछे। धीरे धीरे, किसी का पैर में कोई भी समस्या है इससे बिल्कुल दूर हो जाता। पैर में दर्द, नस दबा हुआ। चलिए अब पंजा पूरा आगे कीजिए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए पूरा पीछे। गोल गोल घुमाएंगे। अब उल्टा। थोड़ा फासला कर लेंगे, अंगूठा छुटाएंगे, फिर से गोल गोल घुमाएंगे दोनों पंजा को। दोनों पैरों को पूरा हिलाएंगे। ये है, आप थोड़ा पीछे हो जाइए या मोबाइल आगे करिए तो पूरा दिखाई देंगे। दोनों पैर को पूरा हिलाइए। अब घुटना को ऊपर नीचे कीजिए। घुटना को पहले ऊपर नीचे धीरे धीरे, उसके बाद अब हम घुटना को खींचेंगे और छोड़ेंगे। लंबा श्वास लीजिए, श्वासों के साथ लंबा गहरा श्वास लेंगे और घुटना को खींचेंगे, टाइट करेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। पूरा पैर को ऊपर नीचे कीजिए। आप एड़ी को घर्षण के साथ श्वास लेते हुए ऊपर, अब अर्ध बटरफ्लाई करेंगे।
पैर को थाई के पास रखिए, पंजा को, और घुटना को जमीन पे सटाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब एक बार पैर को ऐसे उठा लेंगे। जो पद्मासन नहीं लगा पाते हैं इसको कीजिए, पूरा उठाइए पैर को। वापस पैर बदल लीजिए। श्वास छोड़ते हुए घुटना को जमीन पे सटाएंगे, फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे पूरा ऊपर लेते जाएंगे सीना के पास। बदन को ऐसे करके नहीं छुपाएंगे, पूरा मेरुदंड सीधा रहेगा, सिर्फ घुटना को ऊपर नीचे करना है। पंजा को श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए ऊपर, फिर एक बार उठा लीजिए पूरा। वापस अब हम थोड़ा सा चक्की चला लेते हैं। चक्की पाद हस्तासन, स्थित कोणासन, हाथ को लॉक करेंगे। अब अंगूठा को सटाते हुए इतना झुकेंगे कि हाथ अंगूठा से टच करे, और श्वास लेते हुए घुटना से हाथ घुटना के पीछे जाएगा, थाई को स्पर्श करेगा, फिर आगे बढ़ते हुए श्वास लेते हुए आप पीछे पूरा जा सकते हैं, लेट के भी उठ सकते हैं। अब उल्टा कीजिए। चलिए अब हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन, हाथ पूरा ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे झुकेंगे और पैर की उंगली को पकड़ेंगे। कुछ देर इसी तरह रुकेंगे पहले, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और कोशिश करेंगे हाथ की कोहनी जमीन पे टच करें और सिर को घुटना पे सटाने का कोशिश करेंगे। जहां तक होगा वहीं तक कीजिए। कुछ देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस एक बार और। वापस इसी को अब हम थोड़ा स्पीड से कर लेंगे। 10 बार श्वास के साथ करना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब स्थित कोणासन, पैर में थोड़ा फासला,
हाथ सीधा, और दायां हाथ से बायां पैर को छुएंगे, नजर दूसरा हाथ पे। वापस। वैसे स्पीड से कर लीजिए। चलिए वापस। अब बटरफ्लाई करते हैं। बटरफ्लाई कीजिए। अब कोशिश करेंगे नाक को अंगूठा पे सटाने का। वापस। इसको कहते हैं बटरफ्लाई, और इसको कहते हैं भद्रासन। इसी में यही आसन में बैठ जाएंगे तो इसको कहते हैं भद्रासन। मेरुदंड के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। थोड़ा शरीर को खींच के रखेंगे और श्वास सामान्य। वापस। अब फिर हम आ जाएंगे दंडासन पे। अब हम करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में बैठ जाइए। अब हम करते हैं मंडूकासन का 3 अभ्यास डायबिटीज के लिए। सबसे पहले हम अंगूठा को अंदर करेंगे और मुट्ठी को लगा लेंगे और नाभि के पास मुट्ठी लेते जाएंगे, और धीरे धीरे हम पहले स्टार्टिंग धीरे धीरे करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ देंगे बाहर। मेरा ये बॉडी स्ट्रेच रहेगा पूरा सीधा, और इसी तरह हमको झुकना है। सीधा झुकना, ऐसे ऐसे करके हमको मोड़ना नहीं है, पूरा बिल्कुल सीधा। फिर सीधा वापस। हाथ को मिला लेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। सिर ऊपर, और ध्यान नाभि पे लगाना है। नाभि में देखिए कंपन जैसा होता होगा। इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं। कंपन कम से कम 30 बार होना जरूरी है। 15 से 30। कोशिश कीजिएगा पहले 10, फिर 20। कंपन को ध्यान से ध्यान दीजिए। नाभि में कंपन जैसा होगा तभी लाभ होगा। फिर एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास लेते हुए वापस। कंपन कम से कम 30 बार होना चाहिए, तभी आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। अब अंगूठा अंदर कर लीजिए। ये अंगूठा को नाभि के पास लगाएंगे। अब पंजा को, बायां हाथ को नाभि के पास, दायां हाथ उसके ऊपर। फिर एक बार हम श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे। ध्यान नाभि में।
चलिए श्वास लेते हुए ऊपर। अब फिर इसी का दूसरा अभ्यास। अब अब हम दायां हाथ को नाभि के पास रखेंगे, फिर बायां उसके ऊपर हाथ बदल देंगे। श्वास लेते हुए वापस। ये हो गया मेरा मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। अब तीसरा में करेंगे हम शशकासन। हाथ ऊपर, कमर से लेके पूरा खींचेंगे, हाथ कान से हटेगा नहीं। और धीरे धीरे हम श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। सांस लेते हुए वापस। ये हो गया मेरा शशक आसन। फिर शशक आसन का एक दूसरा अभ्यास होता है, पैरों में थोड़ा सा फासला कर लेंगे, हाथ जमीन पे, और धीरे धीरे पूरा सीना जमीन पे, हाथ पूरा आगे और पीछे नहीं उठेगा। सीना टूढ़ी जमीन पे, हथेली पूरा जमीन पे, हाथ जमीन पे, श्वास सामान्य। वापस। ये हो गया मेरा शशक आसन। अब हम इसी में कर लेते हैं थोड़ा गोमुख आसन। दाएं पैर को हम मोड़ लेंगे इस तरह, घुटना पे घुटना, और जो पैर मेरा ऊपर से मुड़ा हुआ वो हाथ को हम पूरा ऊपर उठाएंगे और पीछे से हाथ को लॉक कर लेंगे। दोनों हाथ को लॉक कर लीजिए। वापस फिर पैर बदल लीजिए। वापस फिर वज्रासन में आ जाइए, थोड़ा उष्ट्रासन कीजिए, उसके बाद वक्रासन। उष्ट्रासन कीजिए। सबसे पहले हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, हाथ कमर पे रखेंगे। या तो हम चंद्रासन कर सकते हैं। बीपी वाले, हर्निया वाले इसको नहीं कीजिएगा। वापस धीरे धीरे वापस। अब हम करते हैं उष्ट्रासन। दोनों हाथों से दोनों पैर की एड़ी को स्पर्श करेंगे। वापस हम बैठ जाएंगे। फिर हम दंडासन में बैठेंगे और करेंगे वक्रासन। दाएं पैर को मोड़ देंगे, बाएं हाथ को उठाएंगे और पीछे देखेंगे।
वापस पैर बदल लेंगे। चलिए वापस हो जाइए। अब हम करते हैं थोड़ा सा भुजंगासन। पेट पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट जाइए। पहले हम करेंगे मकरासन में थोड़ा सा लेटेंगे। पैर पीछे में 1 फीट का फासला, तो थोड़ा आराम करेंगे। चलिए वापस हाथ को कोहनी पे लगा लीजिए और एक एक पैर को हम मोड़ेंगे श्वास के साथ। श्वास लेते हुए एक पैर को मोड़ेंगे ऊपर, नितंब के जितना नजदीक ला पाएंगे उतना लाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस लंबे लंबे गहरे श्वास लेते हुए फिर वापस। अब हम दोनों पैर को एक साथ करेंगे, दोनों पैर को एक साथ। श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे, वापस। चलिए दोनों हाथों को कंधा के पास रखेंगे, टूटी जमीन पे। अब धीरे धीरे हम पीछे पैर में पंजा को सुला कर रखिएगा, पंजा पीछे सटा हुआ रहेगा और धीरे धीरे हम नाभि नहीं उठाएंगे, पूरा सीना उठाएंगे और ऊपर देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार श्वास लेते हुए ऊपर, नाभि पूरा नहीं उठेगा, सिर्फ सीना उठेगा। फिर वापस। अब इसी में हम करेंगे थोड़ा सा फनासन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे। चलिए फनासन कीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक साथ हाथ, सीना और सिर उठेगा। वापस। अब दोनों हाथ को आपस में मिला लीजिए, टूटी रखिए और धीरे धीरे हम पूरा नाभि तक उठा देंगे। श्वास लेते हुए फिर वापस। भुजंग आसन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा हाथ उठा के। आपको जैसा सुविधा होगा वैसे कीजिए। चलिए अब हम करते हैं थोड़ा शलभासन। दाहिना हाथ को आगे, बायां हाथ कमर पे। अब हाथ और एक पैर उठेगा, हाथ पांव विपरीत, पीछे पैर पूरा सीधा। वापस एक एक बार ही कीजिए।
अब दोनों हाथों को आगे कर लीजिए। अब दोनों हाथ उठाएंगे और दोनों पैर उठाएंगे। अब एक दोनों हाथों को थाई के अंदर कर लीजिए। अब एक एक पैर को उठाएंगे, पूरा पैर सीधा, फिर वापस। चलिए अब दोनों पैर एक साथ उठा लीजिए। अब दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, धनुरासन कीजिए। चलिए अब पीठ के बल लेट जाइए, इसमें ज्यादा नहीं करवाएंगे। पीठ के बल लेट जाइए। पैर को थोड़ा सा उठाइए, 1 फीट उतान पादासन। फिर वापस एक बार और। वापस। अब थोड़ा सा कर लीजिए मरकट आसन। दोनों पैर में थोड़ा सा फासला, एक घुटना जमीन पे, एक घुटना पंजा पे, नजर दूसरी ओर। फिर दूसरी ओर। वापस पैर को सीधा कर लीजिए। इसका तीसरा अभ्यास मरकट आसन का। वापस। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। एक पैर को पकड़ लेंगे, पवन मुक्तासन कीजिए। वापस। अब दोनों पैरों को पकड़ लेंगे। चलिए झूला झूल लीजिए थोड़ा। अब इसी में हम थोड़ा सा सर्वांगासन और हलासन कर लेंगे। सर्वांगासन और दोनों पैरों को पीछे लेते जाएंगे। हलासन। अब वापस। अब सुआसन। 1 मिनट सुआसन कीजिए। पैर में 1 फीट का फासला, हथेली ऊपर, कमर से 1 बीता का दूरी रहेगा हाथ, 1 से 1.5 बीता। चलिए अब लंबा गहरा श्वास लेंगे 5 बार। एक बार पवित्र ओम का उच्चारण। ओ
अब मन की आंखों से एक एक अंगों में शिथिल छोड़ेंगे। पहले मन की आंखों से पैर की उंगली को देखेंगे, शिथिल छोड़ देंगे। एड़ी को देखेंगे, शिथिल छोड़ देंगे। पिंडली को देखिए, घुटना को देखिए, थाई को देखिए, शिथिल छोड़ दीजिए। कमर को देखिए, पेट को देखिए, सीना को देखिए, शिथिल छोड़ दीजिए। हाथ की उंगली को, हथेली को, कलाई को, कोहनी को देखिए। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल शून्य बनाना है। इससे नींद का समस्या, अनिद्रा का समस्या, बीपी, शुगर सारा कंट्रोल रहता है। तनाव, हार्ट का समस्या, श्वासन करने से बहुत सारा लाभ है। कम से कम 2 से 5 मिनट प्रत्येक दिन कीजिए श्वासन। अब मेरा शरीर पूरा पूर्ण रूप से शून्य हो गया। अपने पुण्य आत्मा को अपने शरीर से बाहर लेते जाइए। अपने बचपन के दुनिया में चले जाइए, या तो कहीं पुष्प वाटिका जहाँ आपको बहुत बढ़िया लगे, बहुत खुश रहिएगा, बहुत मस्ती कीजिएगा, वैसे जगह पे चले जाइए। चलिए अब हम वापस आ जाइए। जैसे जैसे हम शिथिल किए थे वैसे वैसे हम हटाएंगे शिथिलता को। पहले पैर की उंगली को, एड़ी को, घुटना को, थाई को, कमर को, सारा शिथिलता हटाइए। हाथ की उंगली, पांचों इंद्रियां। अब फिर हम एक बार लंबा गहरा श्वास लेते हुए पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। ओ तीन बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए पूरा। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, हथेली को गर्म कीजिए। गरम गरम हथेली को आग पे लीजिए। आग अंधेला पे ही खोलिए, हथेली पे आग को टिमटिमाते हुए हटा दीजिए और बाई करवट लेके उठ जाइए। चलिए थोड़ा टाइम देखते हुए कुछ प्राणायाम कर लेते हैं। सभी को वीडियो ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। सभी को ओम जी ओम। ओम जी ओम 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 संदीप भैया ओम। चलिए सीधा करके बैठ जाएंगे। वीडियो ऑन करके रखिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए, ज्यादा प्राणायाम तो हो नहीं पाएगा, तो कम से कम 10 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे।
और छोड़ेंगे, ज्यादा ना तेजी लेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम लो, मीडियम और हाई 3 तरीका से होता है। लो जो हार्ट का पेशेंट है, बीपी वाला पेशेंट है, उसको पूरा सामान्य करना है, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना है बिना आवाज का। और जो स्वस्थ है थोड़ा तेजी से कर सकते हैं, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो बिल्कुल तेजी से कर सकते हैं, 120 बार 200 बार। अब सबसे पहले हम धीरे धीरे श्वास लेंगे 10 बार, पूरा श्वास लेंगे। जितना समय पे हम श्वास अंदर भरेंगे उतना ही समय में हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से सबसे पहले सीना से समस्त रोग दूर हो जाता है, शरीर में आलस दूर हो जाता है, शरीर में जकड़न है दूर हो जाता है, गांठ का समस्या है वो दूर हो जाता है, आलस दूर हो जाता है। इससे ऑक्सीजन का कमी है वो भी दूर हो जाएगा। लंबा गहरा श्वास लेने और छोड़ने मात्र से सबसे पहले धीरे धीरे बिना सौंड का श्वास लेंगे, फिर दूसरा में श्वास थोड़ा तेजी से अंदर भरेंगे, छोड़ेंगे। ये हो गया दूसरा। अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे। 60 बार स्पीड से लेंगे और छोड़ेंगे। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो स्पीड से कर सकते हैं, जिनको टाइम नहीं है 5 मिनट 10 मिनट नहीं दे सकते हैं वो स्पीड से आप 1 मिनट भी कीजिएगा 120 बार तो पूरा आपको लाभ मिलेगा। जैसे हम अभी 60 बार कर रहे हैं। इसको हम 200 बार 300 बार तक हम भस्त्रिका प्राणायाम स्पीड से हम कर सकते हैं। अभी हम 60 बार नॉर्मल है, उसके बाद हम 120 बढ़ाएंगे, 180 बढ़ाएंगे, 200 300 बार आप प्रत्येक दिन कीजिएगा तो आपका शरीर में कोई भी बीमारी टच नहीं कर पाएगा। मेरे अंदर जो भी बीमारी होता है पानी का कमी से, ऑक्सीजन का कमी से और खान पान से। सबसे पहले हमको ऑक्सीजन का कमी तो दूर हो जाएगा, इससे हमको ना कोई खर्च पड़ता है ना कुछ ज्यादा मेहनत लगता है, सिर्फ लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना है। अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे कपालभाति। इससे पहले हम पैर को एक बार खोल लेंगे। कपालभाति में कोई हनुमान चालीसा चलिए दूसरा कपालभाति 5 मिनट का हनुमान चालीसा लगा दीजिए भजन। नहीं, अभी आदरणीय रोशनलाल भैया आप कराइए हनुमान चालीसा का पाठ। नहीं कर सके आप ही करवाइए ना। मैं करवाता, मैं कर सकता हूँ जी, आप कर सकते हैं, बिल्कुल स्वागत है। चलिए 5 मिनट आप लोग कपालभाति कीजिए भजन के साथ।
मेरुदंड सीधा। इसमें कपालभाति में झटका के साथ ना ज्यादा तेजी करना है, ना ज्यादा लो करना है, मीडियम में 1 सेकंड में एक बार। बल हम देहम धनुज मन किसानम ज्ञानी अग्र सकल बानराणाम धी रघुपति प्रिय भक्ताजातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक कांपते कांपे। भूत पिशाच कट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर को जोई। छूट है बंद महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय मम मेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान गौ माता की पावन देवभूमि की जय। गुरु धाम की जय। परम पूज्य स्वामी जी परम सत्याचार्य की जय।
एक बार वायु प्राणायाम। जी, अतिशय सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ। और एक बार वायु प्राणायाम कीजिए, लंबा गहरा श्वास लेते आज हुए। नहाया था 15 दिन में, इसलिए आज किया। वायु प्राणायाम त्रिबंध के साथ जलांधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। वापस अब इसी में हम कर लेंगे उज्जैन। गला को टाइट करते हुए। वापस अब थोड़ा सा एक बार हम वज्रासन में बैठ के एक बार, जिनसे हो पाएगा मयूरासन कीजिए। ऐसे बैठ जाइए पहले वज्रासन में। मयूरासन के लिए वज्रासन में बैठेंगे, हाथ को जैसे हम लोग सिंहासन करते हैं उसी तरह करेंगे। ऐसे बैठ जाएंगे और कोहनी को मोड़ लेंगे और नाभि के पास लगाएंगे और दोनों पैर को हम सीधा कर देंगे। फिर वापस, ये हो गया मेरा मयूरासन। अब थोड़ा इसी में हम हल्का सा शीर्षासन कर लेते हैं। इसी तरह वज्रासन में बैठे हैं, हाथ ऐसे करेंगे फिर, और वज्रासन में बैठ के ही पैर को सीधा करेंगे। पैर सीधा करके धीरे धीरे हम उठा लेंगे पैर को। फिर हम इसी में विचित्र आसन कर सकते हैं। धीरे धीरे सिर को हम उठा पाएंगे तो उठा लीजिए। फिर वापस चलिए, ज्यादा तो हो नहीं पाएगा और बहुत आसान है। योग प्राणायाम आप 2 घंटा 3 घंटा कीजिएगा फिर भी खत्म नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा अब नहीं कर लिया संदीप भैया, हमने सबने क्या कर लिया, शीर्षासन वगैरह सब। थोड़ा सा किए अभी टाइम देखते हुए। और तो बहुत आसान है। अनुलोम विलोम कीजिए, 2 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए, भ्रामरी उद्गीत पढ़ लो, फिर समापन करेंगे। अनुलोम विलोम कीजिए। सबसे पहले हम दायां हाथ को उठाएंगे, दाएं नासिका को अंगूठा से बंद करेंगे, बाएं से श्वास अंदर भरेंगे। यहाँ पर आप लोग सभी अनुभवी योगा टीचर हैं, सभी को योग प्राणायाम आसन सभी को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। सिर्फ हम एक माध्यम है। चलिए कीजिए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से मेरे अंदर जितना भी रोग दोष है सारा दूर हो जाता है। हार्ट का समस्या, अभी अभी हम पहले देख रहे थे शुगर हर घर था, बीपी हर घर था, अब हार्ट हर घर होने लगा और हार्ट का समस्या बहुत कठिन है। इसलिए ज्यादा धीरे धीरे हम हार्ट वाले जो भी होंगे उसको धीरे धीरे अनुलोम विलोम करना है, ज्यादा तेजी से नहीं। हर श्वास में ओम,
चलिए वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अब हम करते हैं थोड़ा भ्रामरी उद्गीत परनो। एक बार भ्रामरी उद्गीत परनो, लंबा गहरा श्वास लेते हुए। ओम का उच्चारण ध्यान लगाएंगे, श्वासों में ध्यान। चलिए दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, हथेली को गर्म कीजिए, गरम गरम हथेली को आग पे लीजिए और आंख अंधेला में ही खोल के हटा देना है। ओम। एक बार थोड़ा सा हम एको प्रेशर करवा रहे हैं। चलिए 10 बार एको प्रेशर कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज्यादा नहीं करवा रहे, 10। अब दूसरा अभ्यास, हाथ को पीछे मारेंगे 10 बार। 1 2 3। पीछे पीछे, हथेली को नहीं, पीछे, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे पीछे, हथेली से ऊपर, हथेली से ऊपर का भाग यहाँ। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा तेजी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हथेली को यहाँ 1 2 3 4, ऐसे मुट्ठी मुट्ठी नहीं, हाथ सीधा रहेगा, एक ऐसे रहेगा दोनों। हाँ अब फिर उल्टा, दोनों हाथ से। अब दोनों हाथ को पीछे से हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करवा रहे, 20-20 बार करना है। चलिए वापस। अब थोड़ा कर लीजिए सिंहासन, पैर सीधा कीजिए। ज्यादा टाइम हो गया है यहाँ पर। मुकेश वीडियो खोलो।